पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु की क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, बाइबल अध्ययन के इस श्रृंखला में इस एपिसोड में आप लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ते हैं संत मत्ती के अनुसार सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 54 और 55। वे अपने नगर आए जहां वे लोगों को उनके सभागृह में शिक्षा देते थे। वे अचंभे में पढ़कर कहते थे, इसे यह ज्ञान और यह सामर्थ्य कहां से मिला? क्या यह बड़ई का बेटा नहीं है? क्या मरियम इसकी मां नहीं? क्या याकूब, यूसुफ, सीमोन और यूदस इसके भाई नहीं? भाई और बहनों, सभागृह, इन इंग्लिश सिनेगॉग। यूनानी भाषा में सिन यानी टुगेदर, ग्रह इज आगेन यानी ब्रिंगिंग टुगेदर। सो जिस इमारत को, बिल्डिंग को, जगह को हम प्रभु के लोगों के या अनुयायी जो एकत्र होते हैं, ब्रिंगिंग टुगेदर, उस जगह को हम सिनेगॉग कह सकते हैं। यानी जिस इमारत को उपासकों, ईश्वर के उपासकों को एक साथ लाया जाता है, उस जगह को हम सिनेगॉग कहेंगे। हम पढ़ते हैं लूकस के अनुसार सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 22 में, धन्य हो तुम जब मानव पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे, तुम्हारा बहिष्कार और अपमान करेंगे और तुम्हारा नाम घृणित समझकर निकाल देंगे। हम पढ़ेंगे आगे, अच्छी तरह से सुनिए जिस वचन को हमने अभी सुना था। और संत योहन के अनुसार सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 22, वहां हम पढ़ते हैं, उस नौजवान को प्रभु दृष्टि दान देते हैं। उस चिन्ह चमत्कार के बाद इस प्रकार लिखा गया है, उसके माता पिता ने यह इसलिए कहा, वे यहूदियों से डरते थे। यहूदी यह निर्णय कर चुके थे कि यदि कोई ईसा को मसीह मानेगा तो वह सभागृह से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। ये दोनों ईश वचन हमें यह बताता है स्पष्ट रूप से कि कोई भी यहूदी धर्म को मानने वाले व्यक्ति ईसा को, यीशु को मसीहा के रूप में स्वीकार करेगा और उसको अपने जीवन में जीने के लिए कोशिश करेगा, उस फेथ को, विश्वास को, उसे अपने सभागृह से निकाल दिया जाता था। यह वास्तविक घटना 70वीं ईस्वी के बाद, 70 AD के बाद, जब मंदिर का विनाश हुआ था टाइटस नामक रोमन जनरल के हाथों। उस समय एक योहन्नन बेन जकाई नामक एक रब्बी थे, एक जूविश सेज या गुरुवर थे। उनके समय में यह वास्तव में हुआ था। ईसाइयों को यहूदियों के सभागृह में प्रवेश करने के लिए, उनके साथ बैठकर पवित्र वचन सुनने के लिए, प्रार्थना करने के लिए अनुमति नहीं दिया जाता था, जिसको हम कहते हैं योहन्नन बिन जक्काई के द्वारा बनाया गया एक रब्बीनिक सेक्ट का बिलीफ। और 80 AD के बाद, जैसे हमने सुना था, लूकस अध्याय 6 पद संख्या 22 और योहन के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 22 और 35 हमने नहीं सुना, उसको भी हम सुन लेते हैं। ईसा ने सुना कि फरीसियों ने उसे बाहर निकाल दिया है। उसे यानी जो व्यक्ति प्रभु ईसा मसीह ने दृष्टिदान दिया था, उसे निकाल दिया है। इसलिए मिलने पर उन्होंने उससे कहा,
क्या तुम मानव पुत्र में विश्वास करते हो? वो कहता है कि करूंगा, पर कौन है वो? तो ईसा मसीह प्रकट करते हैं कि मैं ही हूं जो वह उस पर विश्वास करता है। तो यह स्थिति को जानते हुए हम संत मत्ती के अनुसार सुसमाचार में ये एक प्रकार का वायलेंट एंटी जूविश पोलेमिक, वायलेंट यानी हिंसक, हिंसक एंटी जूविश पोलेमिक यानी यहूदी विरोधी विवाद को संत मत्ती के अनुसार सुसमाचार में बार बार हम देखते हैं। मैं आप लोगों के सामने दो पंक्तियों को बताऊंगा या आप लोगों के सामने रखूंगा। सबसे पहले अध्याय 23 पद संख्याएं 3 से 37, 23 चैप्टर वर्सेस 3 to 37। 3 में क्या लिखा है? इसलिए वे तुम लोगों से जो कुछ कहें वह करते मानते रहो, परंतु उनके कर्मों का अनुसरण न करो, क्योंकि वे कहते तो हैं परंतु करते नहीं। इस बड़े पंक्ति में ईसा मसीह प्रभु यीशु क्या कहते हैं? शास्त्रियों और फरीसियों का पाखंड, हिपोक्रेसी जो है उसको कंडम करते हैं। सुनिए उसी अध्याय में पद संख्या 13, ढोंगी शास्त्रियों, ढोंगी फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को। कितने बार वो कहेंगे उन्हें ढोंगी। और पद संख्या 16 में वो कहेंगे अंधे नेताओं, धिक्कार तुम लोगों को। 17वां पद संख्या में बोलेंगे मूर्खों और अंधों। और आगे कई बार अंधे, ढोंगी, इस प्रकार उन्हें कंडम करते हैं, उन्हें धिक्कार कहते हैं। यह दिखाने के लिए कि ईसा मसीह में विश्वास करने वाले और जूविश लोगों के बीच में जो लड़ाई झगड़ा, मिसअंडरस्टैंडिंग था, उसे इस पवित्र सुसमाचार हमें स्पष्ट रूप से दिखाता है कि दोनों ग्रुप्स के बीच में आपसी प्रेम नहीं था, लड़ाई झगड़ा था, काफी टेंशन था। और ईसा मसीह को मानने वाले अपने आप को ट्रू इज़राइल मानते थे और अन्य लोगों को फॉल्स इज़राइल मानते थे, जो सच्चा इज़राइली है और जो सच्चा ईसाई नहीं है करके। इस प्रकार दो विभाजन हो गया था, उनके बीच में कम्युनिटी डिवाइडेड हो गया था। और यहूदी ईसा मसीह में विश्वास करने वालों को परसिक्यूट किए थे, उन्हें मार डाल रहे थे और उन्हें गैर यहूदी जेंटाइल्स के रूप में मानकर अपने परिवार से उन्हें निकाला दिया जाता था। उसको हम देखते हैं अध्याय 10 पद संख्या 21 और 22, चैप्टर 10 वर्सेस 21 to 22। भाई अपने भाई को मृत्यु के हवाले कर देगा और पिता अपने पुत्र को। संतान अपने माता पिता के विरुद्ध उठ खड़ी होगी और उन्हें मरवा डालेगा। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, किंतु जो अंत तक धीर बना रहेगा उसे मुक्ति मिलेगी। भाई और बहनों, स्पष्ट रूप से प्रभु अपने मुख से इन वचनों को हमें सुनाते हैं कि हमारे विश्वास के कारण परिवार में फूट पड़ेगी और समुदाय में लोग हमें बैर करेंगे, हमारा विरुद्ध करेंगे। इसको आगे हम अध्याय 24 और पद संख्या 9 में भी पढ़ते हैं। अध्याय 24 पद संख्या 9। उस समय लोग तुम्हें पकड़वा कर घोर यंत्रणा देंगे और मार डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब राष्ट्र तुमसे बैर करेंगे। सब मेरे नाम के कारण, ईसा मसीह के कारण उन पर विश्वास करने वालों को इस प्रकार का एक बुरा समय देखना पड़ेगा और उसका सामना करना पड़ेगा। परंतु जो प्रभु पर विश्वास करेंगे उन्हें मुक्ति मिलेगी, उन्हें मुक्ति मिलेगी।
तो मुक्ति पाने के लिए उन्हें इस समुदाय में रहने वाले लोगों को क्या करना चाहिए? उन लोगों को इस प्रकार करना चाहिए जो हम पढ़ते हैं कि अध्याय 7 पद संख्या 15 से आगे। अध्याय 7 पद संख्या 15 से, झूठे नबियों से सावधान रहो। नबी झूठे हैं और सच हैं। झूठे नबियों से सावधान रहो। वे भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं, किंतु वे भीतर से खूंखार भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान जाओगे। तो उनका आचरण क्या है, उनका व्यवहार क्या है, किस प्रकार का फल वे उत्पन्न करते हैं, उससे हमें उन्हें समझना चाहिए। उन लोगों से हमें सतर्क रहना चाहिए। हम देखते हैं अध्याय 24 पद संख्या भी 24 है। वहां हम देखते हैं, क्योंकि झूठे मसीह तथा झूठे नबी प्रकट होंगे और ऐसे महान चिन्ह तथा चमत्कार दिखाएंगे कि यदि संभव होता तो वे चुने हुए लोगों को भी बहकाते। तो अक्सर हमारे घरों में लोग आते हैं, जैसे यहोवा विटनेस या अन्य डिनोमिनेशन से, वो बोलेंगे कि हम स्वर्ग नहीं जा पाएंगे, नरक में जाएंगे, क्योंकि हम आइडोलेट्री करते हैं, यानी मूर्तियों की उपासना करते हैं और उनके डिनोमिनेशन में हमें जाना जरूरी है। इस प्रकार के बहकाव, इस बहकाव में चुने हुए लोग भी गिर जाएंगे करके यीशु वचन हमें कहता है, प्रभु यीशु हमें कहते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? सीधी बात है, डू नॉट निग्लेक्ट वर्क्स ऑफ लव। जो भी काम जब हमें प्रभु यीशु मसीह के प्यार के कारण करना चाहिए, उसे आगे बढ़ाना चाहिए। हमें जो भी अध्याय 25 में कहा गया है उसको करना चाहिए। अध्याय 25 में न्याय के दिन जो गरीबों को पानी देना है, गरीब प्यासों को पानी देना है, भूखों को भोजन देना है, जो बिना कपड़े हैं उनको कपड़ा देना है, और जो बंदी गृह में हैं उनसे मिलने जाना है, इन सब चीज़ों को द्वारा हम प्रभु यीशु के सच्चे अनुयायी बनकर हम स्वर्ग जा पाएंगे। झूठे नबियों की बातें नहीं सुनेंगे, उनका आचरण हमारे आचरण से कभी मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। तो फिर आगे हमें क्या करना चाहिए उसको हम देखते हैं। अध्याय 23 पद संख्याएं 8 से 12। संतमत्ती के अनुसार सुसमाचार में प्रभु यीशु के अनुयायियों का जीवन किस प्रकार रहना चाहिए, उनका जीवन शैली किस प्रकार होनी चाहिए, उसको हम देखते हैं। पद संख्या 8, तुम लोग गुरुवर कहलाना स्वीकार ना करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सबके सब भाई हो। भाईचारा, इसमें गुरु, शिष्य, स्टूडेंट, टीचर, इस प्रकार का कहलाना नहीं चाहिए। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहो, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। आचार्य कहलाना भी स्वीकार न करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही आचार्य है, अर्थात मसीहा। यह जीवन शैली है, यह जीवन शैली। जो तुम लोगों में से सबसे बड़ा है वह तुम्हारा सेवक बने। जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। भाइयों और बहनों, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने टीचर्स को टीचर ना कहें। इसका मतलब यह नहीं कि हम फादर्स और सिस्टर्स को फादर, सिस्टर, मदर, बिशप करके ना बुलाएंगे, क्योंकि वे हमारे नेता हैं, वे हमसे बड़े हैं, वे हमारे गुरुजी हैं, गुरुगण हैं। इसलिए हम मान सम्मान के साथ बुलाएंगे, मानेंगे,
सेवा सत्कार करेंगे, परंतु हमेशा हम यह याद रखेंगे कि स्वर्ग में विराजित हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता हमारे पिता ही हैं, वह ही हमारे एकमात्र गुरु है और प्रभु यीशु हमारे एकमात्र रब्बी, मास्टर और गुरु जी हैं। भाई और बहनों, पवित्र सुसमाचार को हम खोलें, पढ़ें, मनन चिंतन करें, प्रार्थना में उपयोग में लें। जो संदेह प्रश्न मन में उठते हैं उसे ज़रूर कमेंट्स में लिखना ना भूलें। मैं उन प्रश्नों का उत्तर ज़रूर देने के लिए कोशिश करूँगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु की।